हेलो बच्चों, मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से किशोर सर आज आपके लिए स्टैटिस्टिक यानी कक्षा 12वीं के लिए दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसका नाम है रेखीय सहसंबंध, जिसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशनशिप। ठीक है, हम जाएंगे सबसे पहले प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में दोस्तों क्या कहती है बच्चों कि भाई 11वीं कक्षा में मध्यवर्ती स्थिति के नाप, जिसको हम प्रमाण माप अपकिरण विषमता इत्यादि अध्ययन में हमने मात्र एक चल के लक्षणों का अध्ययन किया। अभी तक हमारा अध्ययन एक चल के वितरण तक सीमित था, परंतु अधिकांश परिस्थितियों में ऐसा परिस्थिति उद्भव होती है कि जिसमें दो या दो से अधिक चलों का संयुक्त अभ्यास इच्छनीय व आवश्यक होता है। जैसे कि हम किसी कंपनी के किसी एक वस्तु की वार्षिक बिक्री का अध्ययन कर रहे हो, तो साथ ही साथ कंपनी के लाभ के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इस पर से इन दो चलों उत्पादित वस्तु की बिक्री एवं उससे होने वाले लाभ के बीच कैसा और कितना संबंध है उसे जाना जा सकता है। किसी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा और चावल की उपज, वस्तु का मूल्य और उसकी मांग, परिवार की आय और खर्च, पिता व पुत्र की ऊंचाई, पत्नी की आयु व पति की आयु इत्यादि कुछ परिचित उदाहरण है जिसमें चलों के युग्म के बीच का संबंध दिखाई देता है। इसी प्रकार अधिकांश परिस्थितियों में देखा जा सकता है कि दोनों चलों के बीच में संबंध है। इस अध्ययन में और इसके पश्चात के अध्ययन में हम दो परस्पर संबंधित चलों के बीच के संबंध के बारे में अभ्यास करेंगे। टिप्पणी: एक चल की सूचना एकत्रित करके प्राप्त किए गए उसके वितरण को एक चलीय वितरण के रूप में जाना जाता है। जैसे कि किसी एक विषय में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक और किसी कंपनी के कार्य करने वाले व्यक्तियों, मासिक आय, स्टेट ट्रांसपोर्ट एसटी की बसों के ड्राइवर की आयु इत्यादि का वितरण जो है एक चलीय वितरण कहलाता है। किसी इकाई के दो विभिन्न लक्षणों की एक समान पर एकत्रित की गई सूचना को द्विचलीय सूचना और उस पर से प्राप्त उसके वितरण को द्विचल वितरण कहते हैं। जैसे कि वस्तु का मूल्य और उसकी पूर्ति, किसी एक समूह में परिवारों का मासिक खर्च व बचत, पति की आयु व पत्नी की आयु का वितरण। दो या दो से अधिक चलों के मूल्यों में एक साथ होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अध्ययन बहुचलीय और आंशिक सहसंबंध द्वारा किया जा सकता है, परंतु यह अभी हम मात्र दो चलों के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम लोग सिर्फ ये दो चलों के बीच के अध्ययन को ही आज हम कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे 2.2 जो हमारा है रेखीय सहसंबंध का अर्थ और परिभाषा। सर्वप्रथम हम सहसंबंध का अर्थ समझेंगे। अब हम जानते हैं कि अधिकांश परिस्थितियों में दो चलों के मूल्यों में एक साथ परिवर्तन होते देखा जाता है। तो दो चलों के मूल्यों में एक साथ होने वाले परिवर्तन को मुख्य दो प्रकार से जाने जा सकता है। पहला, दो चलों के बीच में कार्य कारण का संबंध होता है, और दूसरा, किसी अन्य कारण के अभाव से उन दोनों चलों के मूल्यों में परिवर्तन दिखाई देता है। तो बच्चों, किसी विस्तार की वार्षिक वर्षा और चावल की उपज के उदाहरण में अधिकांश रूप से वर्षा अधिक हो कुछ सीमा तक, तो चावल की उपज पैदावार भी बढ़ती है। यदि वर्षा कम हो तो चावल की पैदावार भी कम होती है। अतः यहाँ वर्षा यह कारण है और जबकि चावल की पैदावार यह कार्य है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की आय समान स्थिर रहती हो और उसका खर्च बढ़ने से बचत घटती है, तो खर्च बढ़ने से बचत कम होती है या बढ़ती है। यहाँ खर्च यह कारण है जबकि बचत यह कार्य है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में दोनों चलों के होने वाले परिवर्तन कार्य कारण के संबंध का निरीक्षण करते हैं। अभी कभी कभी चल परस्पर आधारित होने पर भी किसी एक चल के कारण वह दूसरे चल के कार्य निश्चित रूप में कहे नहीं जा सकते। सामान्य रूप से आर्थिक चल के लिए ऐसा बनता है, जैसे कि मांग व पूर्ति। यदि मांग हो तो पूर्ति बढ़ने की आवश्यकता होती है, तो हमें तुरंत संभव नहीं हो पाता, और जब पूर्ति बढ़ने पर तब मूल्य घटे कम हो तो
की ओर जाता है और उस कारण से मांग बढ़ती है। इस प्रकार मांग व पूर्ति परस्पर आधारित है। उसी प्रकार पति की आयु व पत्नी की आयु भी इस प्रकार की परिस्थिति का उदाहरण दर्शाती है। रेनकोट की बिक्री व बरसाती जूतों की बिक्री के उदाहरण में दो चलों के मूल्य वर्षा मौसम पर बढ़ते हैं। यहाँ दोनों चलों के मूल्य किसी प्रत्यक्ष कारण और कार्य का संबंध नहीं है, परंतु रेनकोट की बिक्री व बरसाती जूतों की बिक्री में होने वाला परिवर्तन, यह तीसरा चल वर्षा पर आभारी है। यह परोक्ष कार्य कारण के संबंध का उदाहरण है। ओके बच्चों, पेज नंबर 60 पे हम देखेंगे भी दो चलों के बीच के संबंध के उदाहरण को देखने के पश्चात यह सहसंबंध की परिभाषा दी जा सकती है कि यदि दो चलों के मूल्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य कारण के कारण एक साथ में परिवर्तन होता हो तो उन दोनों चलों के बीच में सहसंबंध है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद ऐसा कहेंगे जब दो संबंधित चलों के युग्म युक्त मूल्यों के आरेख पर प्रदर्शित करें और उस आरेख के बिंदु एक ही सुरेखा पर आए हो अथवा तो किसी रेखा के अत्यंत समीप हो तो तब ऐसे सहसंबंध को रेखीय सहसंबंध भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों रेखीय सहसंबंध का भी डेफिनेशन आपको मिल गया। उसके बाद अगर मैं अन्य शब्दों में कहूँ तो दो सहसंबंधित चलों के बीच में मूल्यों में परिवर्तन लगभग अचल अनुपात में हो तो उन दोनों चलों के बीच में रेखीय सहसंबंध हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 डेफिनेशन है, उसमें से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। सामान्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि गणित और भौतिक शास्त्र में दो चल संपूर्ण रेखीय सहसंबंध रखते हैं, यह देखा जा सकता है। अर्थात एक चल में परिवर्तन होने से दूसरे चल के मूल्य में अचल अनुपात में परिवर्तन होता है। और जैसे कि पहला, वृत्त की त्रिज्या और उसकी परिधि। हम जानते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या r इकाई हो तो परिधि 2πr होता है। इसी प्रकार त्रिज्या के नाप को 2π अचल द्वारा गुणा करने पर उस वृत्त की परिधि का नाप मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि त्रिज्या में परिवर्तन होने से वृत्त की परिधि में नाप में अचल अनुपात में परिवर्तन होता है, जो नीचे कोष्ठक द्वारा स्वयं हम जान सकते हैं। देखो, आपकी त्रिज्या है r तो परिधि है 2πr। अगर मैं त्रिज्या r लूँ यानी कि r की जगह 2 रखूँ तो r का गुणा अगर मैं 2 से करूँ यानी 2 का गुणा 2 से कितना आएगा 4π। अगर r की जगह 3 रखो तो 3 गुणा 2 किया तो 6π और r की जगह 5 रखा तो 2 गुणा किया तो 10π और 10 रखा तो 20π। ठीक है, यानी अगर त्रिज्या में परिवर्तन तो परिधि में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। ऐसा प्राकृतिक विज्ञान, गणित शास्त्र और भौतिक शास्त्र में होता है। दूसरा, अचल गति से किसी पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय और पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी। यदि कोई पदार्थ प्रति घंटे 50 किलोमीटर की तेज़ी से गति करता है तो उसके द्वारा लगता समय किसी निश्चित अचल अनुपात में वह पदार्थ दूरी तय करता है, जिसे निश्चय कोष्ठक से सरलता से समझा जा सकता है। पदार्थ की दूरी तय करने के लगता समय घंटों में और पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में। 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर जाएगा, 3 घंटों में 150 किलोमीटर, 6 घंटों में वो 300 किलोमीटर और 10 घंटों में वो 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पे परंतु सामान्य वाणिज्य, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विज्ञान में दो चलों के मुख्य में होने वाले परिवर्तन अचल अनुपात में नहीं होते। जैसे कि यदि सतत 2 वर्ष के लिए अगले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के वर्षा में 10% की वृद्धि हुई हो तो यह आवश्यक नहीं है कि फसल भी दोनों वर्ष समानुपात ही बढ़ेगी। ऐसा होने का कारण यह भी हो सकता है कि दोनों चल वर्षा व फसल एक दूसरे पर अन्य बहुत से तत्वों पर अधीन बदलते रहते हैं। इसी दोनों चलों के होने वाले परिवर्तन आकस्मिक चांस का तत्व भी रहता है। इसीलिए दोनों संबंधित चलों के युग्म के अनुपात में ही सुरेखा पर न
नहीं परंतु उस सुरेखा के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, इस अध्ययन में हम ये रेखीय सहसंबंध का अध्ययन करेंगे। अब हम इनके बाद रेखीय सहसंबंध के सहसंबंध की परिभाषा देखेंगे। सहसंबंध के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है धन सहसंबंध, दूसरा होता है ऋण सहसंबंध। ओके बच्चों, पहला प्रकार है धन सहसंबंध। तो धन सहसंबंध किसे कहते हैं? जब दो सहसंबंधी चलों के मूल्य में परिवर्तन एक ही दिशा में होते हो तब उन दोनों चलों के बीच धन सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। और यहाँ बच्चों जो है धन सहसंबंध के उदाहरण भी दिए हैं। वस्तु का मूल्य व पूर्ति, वस्तु की आय व खर्च, पत्नी की आयु व पति की आयु, किसी सड़क पर परिवहन की संख्या व दुर्घटनाओं की संख्या, किसी वस्तु की बिक्री व लाभ, किसी क्षेत्र में वर्षा व फसल की पैदावार, ये धन सहसंबंध के उदाहरण कहे जाते हैं। तो बच्चों जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए, ये दोनों आपको मिलेगा ही एग्ज़ाम में लिखने के लिए, 3 मार्क्स में पूछते हैं बोर्ड वाले, तो आपको धन सहसंबंध का अर्थ और उसके उदाहरण लिखने हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कि ऋण सहसंबंध किसे कहते हैं। जब दो सहसंबंध चलों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में हो तब दोनों चलों के बीच में ऋण सहसंबंध ऐसा कहेंगे। जैसे कि वस्तु का मूल्य व मांग, व्यक्ति का खर्च व बचत, ठंडी के दिनों में न्यूनतम तापमान व गर्म कपड़ों की बिक्री, समुद्र सतह से किसी स्थान की ऊंचाई व उस स्थान में हवा में ऑक्सीजन का अनुपात, ये ऋण सहसंबंध के कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था वो हमारा था सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध के, और 2.1 और 2.2 टॉपिक जो है मैंने कंप्लीट किया। आने वाले दिनों में मैं आपको इसके आगे का जो वीडियो है वो आपको सेंड करूँगा। मिलते हैं बच्चों, बाय।